नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आप सभी का बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नई वीडियो में काफ़ी से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही मेहनत से और एक सही दिशा में कर रहे होंगे। चलिए आपको इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए आगे क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का ये वीडियो सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जो इन दिनों सुर्खियों में है। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी सेक्टर में जो है वो सुर्खियों में है। और आप लोगों ने भी इनके बारे में जो है आप लोगों ने सुना भी होगा, आपके पास इनका न्यूज़ भी आया होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ टिम कुक का, जो कि एप्पल के सीईओ जो है, सफलतम सीईओ हैं अभी तक बने हुए हैं। तक से दुनिया में 10 साल गुजार कर उनको जो है पूरी दुनिया का सबसे सफलतम सीईओ का उपाधि दी गई है, काफ़ी बड़ी है। और बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने में जो है 9 नए जजों की नियुक्ति की गई है। और ड्रोन नीति जो है आसान किए गए हैं, ड्रोन नियम। और बता दूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी हाई रेजोल्यूशन एलईडी स्क्रीन वाली गोलाकार बिल्डिंग 2023 में शुरू होगी। लागत 13,354 करोड़ रुपये बताई गई है, लॉस वेगास में है। और बता दूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाने वाले के मामले में दिल्ली जो है शहर पहला स्थान पे है। तो चलिए इसी कुछ जानकारियाँ थी, तो चलिए इसके बारे में बता दूँ। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दिए, नए हो तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए टीम का कुक के बारे में विस्तार से जानते हैं, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके बायोग्राफी के बारे में। तो एप्पल में 10 साल गुजार कर दुनिया के सबसे सफलतम सीईओ बने टिम कुक। एप्पल का राजस्व 2 ट्रिलियन पार कर सबसे मूल्यवान कंपनी बनाई। अपने सैलरी के मामले में भी बेजोस और वारेन बफेट को भी जो है पीछे छोड़ा है। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि है ऐसे शख्सियत का, जिन्होंने जो है एकदम शांत मन से, ध्यान से जो है काम करने वाला व्यक्ति, जो कि ऐसा फुर्तीला तरीके से ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ऐसी अपने दिमाग का जो है इस्तेमाल करके, जो कि अपने कंपनी को इतनी बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाना छोटी सी बात नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों की पसीने निकल जाते हैं। तो उन्होंने जो अपनी मेहनत लगन से जो है कंपनी को काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाया, और लगातार जो है वो कंपनी के लिए डेडिकेशन के साथ जो है काम कर रहे हैं। तो ये इनकी रिपोर्ट जो है आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। टिम कुक के बारे में, वो आखिरकार है कौन, वो कब से ग्रहण किया, कब कंपनी ज्वाइन की, तमाम तरह की जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो इन दिनों रिपोर्ट में सुर्खियाँ बनी हुई है कि एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, वो लगातार जो है दुनिया के सबसे सफलतम जो है सीईओ बने हुए हैं। तो एप्पल में 10 साल तक सीईओ रहने वाले टिम कुक ने सफलता की एक नई इबारत लिख दी है। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने वाले स्टीव वॉलमर और डेल को पहचान दिलाने वाले केविन रॉलिंस की तरह टिम कुक ने अपने एक दशक के कार्यकाल में एप्पल को 2 ट्रिलियन यानी लगभग 148 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू वाली सबसे मूल्यवान कंपनी बनाने में मदद की। अभी कंपनी का मार्केट कैप लगभग जो है 190.18 लाख करोड़ रुपया है। तो काफ़ी जो है इनका बड़ा योगदान रहा कंपनी को बढ़ाने में, खास करके एप्पल में। जिस तरह से उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया पूरे जीवन का, उनकी उपलब्धि जो है काबिल तारीफ़ है। जितना कम का बोला जाए उतनी, जितनी ज़्यादा कम पड़ जाए उतनी भी जो है उनके लिए छोटी पड़ जाती है। तो ये टिम कुक के बारे में मैं आपको लगातार विस्तार से आपको न्यूज़ दे रहा हूँ, और जल्द ही जो है वो लोग जो है टिम कुक के बारे में पूरी दुनिया जान जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। किस तरह से सुर्खियों में रह रहे हैं इन दिनों, अपनी सैलरी के मामले में भी, और न्यूज़ के मामले में भी, घर के मामले में भी सुर्खियों में रहे हैं। तो उन्हें अब तक का सबसे सफल सीईओ माना जा रहा है। कमाई के मामले में भी उन्होंने अमेजन के सीईओ रह चुके जेफ बेजोस और वारेन बफेट को जो पीछे छोड़ दिया है। उनकी अपनी संपत्ति भी जो है $1 अरब हो गई है। उनकी सैलरी 2020-21 में जो 265 मिलियन डॉलर थी। कंपनी की प्रति समर्पण नीति, नई इनोवेशन ने जो है उन्हें इस बुलंदियों तक पहुंचाया है। खुद जो है टिंकू कहते हैं कि स्टीव जॉब्स ने किया, मैंने हमेशा उसके विपरीत जो है करने की कोशिश की है। एप्पल पर लंबे समय तक नज़र रखने वाले हॉरेस डेड्यू कहते हैं, स्टीव जॉब्स और कुक के ज़मीन आसमान का अंतर है। फॉर्ब्स ब्रह्मांड में सेंध लगाना चाहते थे, जबकि टिम कुक दुनिया को एक बेहतर
जगह बनाना चाहते थे, जो उन्होंने अपना मेहनत करके जो ये किया, जो उपलब्धि पाई, ये बिल्कुल काबिल तारीफ़ है ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है अपनी कंपनी को इतनी बड़ी ऊंचाइयों की ओर ले गए और ले जाने के साथ साथ खुद भी जो है अपनी ऊंचाइयों को छुआ। तो चलिए आगे और इनके बारे में बता दूं, कुछ रिपोर्ट आप देख सकते हो। तो भले ही कुक उनसे प्रेरित ना हुए हो, पर उनके द्वारा किए गए बदलाव एप्पल के लिए जो फ़ायदेमंद रहे हैं। उनकी सफलता में कोई एक सबक है तो वह यह है कि टेक फर्मों को अपने संस्थापक की कार्बन कॉपी जो है खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो जो है हम जाते जाते तो ये कह दिया है ये आखिरकार कि किस तरह से जो है लोग अपनी कंपनी में समय देते हैं, आखिरकार जो है एक सफल प्रोप्राइटर बिजनेसमैन प्रोफेशनल डिग्री का इस्तेमाल करते हुए जो आगे बढ़ते हैं। तो बता दूं कि एप्पल का राजस्व भी जो है लगातार वृद्धि हुई है। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट था, आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो चलिए आपको एक और रिपोर्ट दे दूँ। टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी एप्पल के सीईओ टिम कुक का जन्म जो है 1 नवंबर को है। टिम कुक का जन्म 1960 में हुआ था। एक समय में अखबार बेचने वाले टिम कुक पिछले 10 सालों में से जो है अपने एप्पल के सीईओ हैं। आप में से कम ही लोग जानते होंगे कि टिम कुक का पूरा नाम टिमोथी डोनाल्ड कुक है। टिम कुक ने कई सालों तक जो है फार्मेसी में भी काम किया। यकूरी वाटनी केन की किताब हॉन्टेड एम्पायर एप्पल आफ्टर स्टीव जॉब्स के मुताबिक टिम कुक ने पहली नौकरी अखबार बेचने के तौर पर की थी। वे लोगों के घर पर जो है अखबार पहुंचाया करते थे, लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का जो है चलन चल रहा है। अब तो सब लोग बेकार होते जा रहे हैं। लोग प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर बढ़ रहे हैं और लगातार जो कंपनी का में जो इन्होंने अपना योगदान दिया, समय दिया, कीमती समय दिया, जिससे जो है उनको पूरा प्रभाव मिला, जो है उन्होंने को जो है आखिरकार एक सफल दुनिया का सबसे सफलतम सीईओ बनने का जो है अवसर या मौका मिला है। तो चलिए ये थी कुछ जानकारियाँ। तो बता दूं कि कुक ने ऑर्बन विश्वविद्यालय से औद्योगिक इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की और ड्यूक विश्वविद्यालय के फुकुआ स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए किया। आईबीएम में 12 साल सेवा देने के बाद कैरियर के बाद खुद कुक ने 1998 में एप्पल का दामन थामा था। 2000 में कुक एप्पल के सेल्स और मैनेजमेंट विभाग के वाइस प्रेसिडेंट थे बने। इसके बाद साल 2004 में मैकिन्से डिवीजन के अंतरिम सीईओ और प्रमुख पद पर काबिज रहे। साल 2009 में स्टीव जॉब्स खराब सेहत के कारण छुट्टी पर गए तो कुक को अंतरिम सीईओ बनाने की घोषणा की गई। अगस्त 2011 में स्टीव जॉब्स की मृत्यु के बाद कुक को एप्पल का सीईओ बनाया गया। साल 2011 में वह अपने अगस्त महीना ही था जब स्टीव जॉब्स को खुद जो है टिम कुक को फ़ोन किया था। टिम कुक को साल 2018 में 84 करोड़ रुपए बोनस के रूप में मिले थे। सीईओ बनने के कुछ दिन बाद कुक ने जो है यह किया था वे गो हैं। तो टिम कुक के बारे में मैंने आपको विस्तार से एक एक लाइन बता दिया, जानकारी दे दी कि परिवार कितने हैं। तो चलिए आगे आपको मैं बता दूँ टिम कुक से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। तो देख सकते हैं टिम कुक एप्पल से जुड़े हुए 10 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। उनका मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो 2125 करोड़ रुपए हैं। 221 जो है प्रतिवर्ष 212.45 प्रतिवर्ष जो है कैपिटल मार्केट कैपिटल में वृद्धि के कार्यकाल में लगाई गई है। सत्य नडेला की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट 7.6 से लेकर 1973 261 तक चली गई है। इस तरह से आप देख सकते हो लिस्ट में सबसे आगे में जो है टिम कुक है, सत्य नडेला, जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, ऐसे तमाम तरह के लोग हैं जिन्होंने जो है अपने योगदान से
भारत को जिताने का काम किया। तो सुप्रीम कोर्ट में अब तक का जो है कर चुकी हैं 8 महिला न्यायाधीश। जस्टिस नगरत्ना 2027 में बन सकती हैं पहली महिला प्रधान न्यायाधीश। जस्टिस बेला और एम त्रिवेदी और हिमा कोहली को भी जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। तो ये था कुछ जानकारियाँ। आई होप आपको टिम कुक के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगेन। तो बता दें कि कल का क्लास जो भी कैंडिडेट ने किए हैं वो सभी ज्वाइन कर सकते हो हमारी क्लास में। तो बेहद ही आपको इंपॉर्टेंट जानकारियाँ एवरीडे की तरह आज भी दी गई है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू अगेन। तो कल 8 बजे आना ना भूलें। तो चलिए, इसी के साथ आज की क्लास के साथ ही घोषणा की जाती है। तो नेक्स्ट नई क्लास के साथ नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सेवा खैर, धन्यवाद। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।